दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास का बायो। दोस्तों, चैप्टर 2 है हमारा, और ये वीडियो जो जितनी भी आपने पिछली वीडियो हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 को नहीं देखा, पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए दोस्तों, तभी इस वीडियो को देखिएगा। फिजिक्स भी हमारे इस चैनल पर पढ़ाया जाता है दोस्तों, साथ में न्यूमेरिकल भी करवाया जाता है। तो अगर आप फिजिक्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का जितना पिछला वीडियो है पार्ट वाइज आप लोग पा जाएंगे सारे वीडियो का लिंक्स। तो चलिए इस बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि चैप्टर 2 का हमारा नाम क्या है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए हम देखते हैं परागकण क्या है, पॉलिनेशन। तो यहाँ इसका पहले हम डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद में इसको हम बताएंगे कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि परागकणों पोलन ग्रेन्स के परागकोश पोलन सेक से वर्तिकाग्र, यहाँ देखिए वर्तिकाग्र दिया गया है, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहले आप लोगों ने समझा कि परागकण का डिफिनेशन क्या है, अभी कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि यह प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहले जो होती है वो स्वपरागण होता है, दूसरा हमारा जो होता है परपरागण होता है। फिर देखिए स्वपरागण हो गया, परपरागण हो गया। अब इन दोनों के डिफिनेशनों को हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि स्वपरागण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, स्वपरागण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, स्वपरागण की 2 अवस्थाएं होती हैं। जब प्रथम अवस्था होती है स्वपरागण की, तो उसमें दोस्तों जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो वह प्रथम अवस्था कहलाती है, जिसे हम स्वपरागण की प्रथम अवस्था कहते हैं। आप लोगों ने द्विलिंगी पुष्प के बारे में यहाँ देखा कि ये वर्ड आया, तो जो स्टूडेंट ने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा दोस्तों, तो उन्हें पता होगा कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर उसे देख लीजिएगा। फिर देखिए स्वपरागण की 2 अवस्थाएं में प्रथम अवस्था हो गई। अब दूसरी अवस्था देखते हैं कि दूसरी अवस्था में क्या होता है। देखिए, जिसमें एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यह स्वपरागण की दूसरी अवस्था कहलाती है। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग को यह आना चाहिए कि परागकण कहाँ पाया जाता है और वर्तिकाग्र। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसपे हमने एक फ्लावर को लेकर आप लोग के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि उसमें नर, मादा, वर्तिकाग्र और अंडाशय कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो सबसे पहले हमारे प्रैक्टिकल वीडियो को आप लोग फ्लावर का जाइए देखिए, आप लोग पा जाएंगे, उसे देखिए तो फिर आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ इसका डिफिनेशन, प्रथम अवस्था और दूसरी अवस्था का आप लोगों ने देखा कि जब प्रथम अवस्था स्वपरागण में होता है तो प्रथम अवस्था में क्या होता है और द्वितीय अवस्था में क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे स्वपरागण के लिए युक्तियाँ। तो स्वपरागण के लिए युक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपको ये परपरागण का डिफिनेशन याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब स्वपरागण के लिए उक्तियाँ हम देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है। देखिए, 2 जननांगों का एक ही पुष्प में विद्यमान होना चाहिए। समकालपक्वता अर्थात नर तथा मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना चाहिए, जैसे गुलाब, बास, पीली, कटीली आदि। तो दोस्तों स्वपरागण के लिए जो उक्तियाँ होती हैं, सबसे पहले स्वपरागण किन में होगी, वो कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो पहले वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों जननांगों का एक ही पुष्प में विद्यमान होना चाहिए। जो नर और मादा है वो एक ही पुष्प में होना चाहिए, तभी हमारा स्वपरागण होगा। इसके लिए जो हमारा नर तथा मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना चाहिए, ये दोनों एक ही साथ बड़े होने चाहिए दोस्तों, परिपक्व होने चाहिए, तभी हमारा स्वपरागण कंप्लीट होगा। तो इसीलिए हमारे स्वपरागण के लिए कौन कौन सी उक्तियाँ थी आप लोगों ने यहाँ देखा, और ये किसमें होता है, जैसे गुलाब, बास, पीली, कटीली आदि। फिर स्वपरागण के लिए लाभ। अब स्वपरागण से हमारे कौन कौन से लाभ हैं, यहाँ देखिए, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो दोस्तों स्वपरागण के जो लाभ हैं तो इसके हानि भी हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये टॉपिक क्लियर करेंगे कि स्वपरागण से लाभ किस प्रकार से होता है
फिर इसके बाद में हम आपको इसका हानियां भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से क्या लाभ होता है पौधों को? देखिए, स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। जो स्वपरागण होता है उसका शुद्ध वंश चलता है दोस्तों। और दूसरा है वो इससे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है या नहीं रहता। देखिए, स्वपरागण से ही अर्थ है कि स्वयं करते हैं, स्वयं में ही परागण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। तो यही कहा गया है कि इसे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, स्वपरागित पुष्प जो होते हैं वो स्वयं में जब परागण करते हैं तो इसके लिए उनको कोई मोयम नहीं कि वो पुष्प रंगीन हो, सुगंधित हो, मधु हो, तभी उसमें स्वपरागित होगा दोस्तों। ये उसमें भी हो सकता है, जो सुगंधित ना हो उसमें भी हो सकता है। फिर देखिए यहाँ कह रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखिए, इससे अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब स्वयं में ही जब स्वपरागण होता है दोस्तों, तो इसमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो इससे हमारे जो पराग कण रहते हैं वो भी बच जाते हैं, थोड़े परागणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देख सकते हैं स्वपरागण से कौन कौन से लाभ हैं। आप लोगों को हमने 4 टॉपिक्स बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स कॉपी में इसे नोट कर डालिए। आप लोग ये भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, स्वपरागण से लाभ। अब यहाँ देखिए, अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें उसकी मतलब उसकी अच्छाई है तो बुराई भी होती है दोस्तों। तो उसी प्रकार से अगर स्वपरागण का लाभ है तो स्वपरागण से हानियां भी हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए यहाँ पहला टॉपिक जो है आपका, देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं। जब ये स्वयं में ही परागण करेंगे, अगर कोई बीमारी है तो दूसरे पौधे से, जब नया पौधा फिर दूसरे पौधे से नए पौधे में ऐसे स्थानांतरित होती रहती हैं दोस्तों, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। तो पहला जो ये हानि है आपका स्वपरागण से, तो यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। फिर ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। जो स्वपरागण होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते, उन्हें बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है। फिर देखिए, बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति हो सकती है दोस्तों। क्या नहीं होते हैं? बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो वही बीज हमेशा चलता रहता तो नई बीज बनते ही नहीं है, कोई नई जाति बनती ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों वही बीज चलता रहता। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं इसमें, और ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। और इसमें और भी क्या होता है, जो बीमारियां रहती हैं वो स्थानांतरित होती रहती हैं अपने आनुवंशिक रूप में बीमारियां। तो दोस्तों आप लोगों ने स्वपरागण से हानियां भी देखा, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट्स कॉपी में लिख डालिए दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन और एल्गोगिमी। ये देखिए यहाँ लास्ट में भी लिखा है गेमी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या देखा, परागकण। तो परागकण का आप लोगों को डिफिनेशन बताया। अब हम देखने वाले हैं परपरागण क्या है। तो परपरागण को आपको ध्यान से इसे देखना है दोस्तों, ध्यान से इसे आपको देखना है, कहीं भी इसको स्किप नहीं करना है वीडियो को। देखिए यहाँ, जब परागकण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है, परपरागण या पर निषेचन भी कहते हैं दोस्तों। अगर कहीं पर निषेचन का डिफिनेशन पूछा जाता है तो समझ जाइए उसका अर्थ ही है परपरागण। इसी परपरागण को ही पर निषेचन भी कहते हैं, तो यही है पर निषेचन भी कहलाता है। तो एक बार फिर से इसे कर देखते हैं कि क्या है। जब परागण समान जाति, मतलब जैसे आम का है मतलब फूल, तो आम का जब समान जाति, आम का ही फूल दूसरे फूल के मतलब दूसरी जाति, दूसरे पादप, मतलब आम का जैसे ये पौधा हो, जैसे एक पौधा है आम का, फिर दूसरा अलग पौधा जमा हुआ है, तो उसका फूल उस दूसरे आम के जाति के, अपने ही आम के पेड़ वाले ही जाति पर दूसरे फूल पर जाकर वो मतलब जब वो
निषेचन करता है तो क्या कहते हैं, परपरागण। तो यही कह रहा है जब परागकण समान जाति के दूसरे पादपों, मतलब समान जाति वही होनी चाहिए पर दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रक्रिया का परागकण क्या कहलाता है, परपरागण या परनिषेचन कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए परपरागण के लिए युक्तियां। तो आइए देखते हैं परपरागण के लिए युक्तियां क्या है। हम लोगों ने क्या देखा था, स्वपरागण के लिए युक्तियां। अब यहाँ देखेंगे परपरागण के लिए युक्तियां। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि पादपों में स्वपरागण को रोकने के लिए तथा परपरागण द्वारा पादप जाति को उच्च गुणवत्ता वाली बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियां पाई जाती हैं दोस्तों। पहला क्या, कौन सी युक्तियां हैं, एक लिंगता। तो एक लिंगता क्या है, आइए देखते हैं। यूनिसेक्सुअली। तो यहाँ देखिए, यहाँ है पहला आपका, नर अथवा मादा जन्नांग अलग अलग या भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों में पाए जाते हैं तो पादप एक लिंगी कहलाते हैं। जैसे पपीता, भाग, सहतूत आदि हो सकते हैं। एक लिंगता आप लोगों ने समझा, जब नर अथवा मादा जन्नांग अलग अलग भिन्न भिन्न पादपों के पुष्प, जो नर है वो और मादा एक ही पुष्प पे नहीं पाए जाते, वो अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, एक लिंगता कहते हैं। और ये किसमें होता है, हमारा पपीता और भाग में होता है, सहतूत आदि में हो सकता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका स्वदूषण, सेल्फ पॉजिशनिंग क्या है दोस्तों। तो आइए इसको हम देखते हैं। सेल्फ पॉजिशनिंग क्या है, स्वदूषण क्या है आपका। देखिए, जब एक पुष्प के परागण कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह विष का कार्य करते हैं दोस्तों। जब स्वदूषण, अब दूषण से अर्थ ही है दूषित होना। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प, मतलब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ऊपर पहुंच जाता है तो वह क्या करता है, एक विष का कार्य करता है जिससे पुष्प तुरंत सूख जाते हैं दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए कि दूसरे पुष्प पर उससे जाना चाहिए। जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वह क्या काम करता है, एक विष का कार्य करता है जिससे पुष्प जो होते हैं वो तुरंत सूख जाते हैं। जैसे ऐसे पुष्प ले लिए तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या करता है, तो वह विष का कार्य करता है जिससे पुष्प तुरंत सूख जाते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं, जैसे आर्किड का ही पुष्प ले ले तो उसके जो परागकण होते हैं अगर उसी आर्किड के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं वो तो तुरंत सूख जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको कहीं नहीं, अगर डाउट है, कहीं क्लियर नहीं हो रहा तो तुरंत कमेंट करें, पूछिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये देखिए, स्वनिश्चयता या स्व अयोग्यता क्या है। तो स्वनिश्चयता या स्व अयोग्यता, इसे ये भी कह सकते हैं या इसे इस टाइप से भी बोल सकते हैं। तो ये इसमें देखते हैं क्या होता है। इस घटना को अंतः जातीय अनिश्चयता भी कहते हैं। इसमें एक पादपों के पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता। अभी आपको बता रहे थे, जब उसी पुष्प का जो परागकण होता है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, वो विषैला हो जाता है जिससे सूख जाते हैं। तो इसमें वही कह रहे हैं कि जब इसमें एक पादप के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, तो उसका जो अंकुरण होता है वो नहीं हो पाता, परंतु दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो अंकुरण हो जाता है। जैसे आलू ले लें, तंबाकू ले लें या मालवा ले ले। तो दोस्तों इन पौधों का जो होता है पुष्प का परागकण वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वो तुरंत अंकुरण ले लेता है दोस्तों। बट अगर उसी पुष्प का वो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसमें अंकुरण नहीं होता। तो इसी को क्या कहेंगे, स्वनिश्चयता या स्व अयोग्यता। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो देखिए, पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहे हैं कि जब नर तथा मादा जन्नांगों के अलग अलग समय पर परिपक्व होने को पृथक पक्वता कहते हैं। देखिए, नर और जो मादा होता है, कभी कभी ऐसे पुष्प होते हैं कि दोनों एक ही पर पाए जाते हैं, कभी कभी नर और मादा जो है अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। जब ये नर अलग टाइम पर अपना परिपक्व हो जाए और मादा अलग टाइम पर हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, पृथक पक्वता कहते हैं दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी वीडियो की तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं दोस्तों। तो अब तक के लिए इतना ही, आज इस वीडियो में इतना ही आपको बताएंगे। जितना हमने बताया आप उसे क्लियर अच्छे से कर लें, बार बार वीडियो को देखें और कहीं भी स्किप ना करिएगा वीडियो दोस्तों, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और पहले आप हमारे जाकर सबसे पिछले वीडियो को सारे देख लीजिए, जिससे आप लोग को ये और भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।